ये अहम क्लास हम लोगों ने जो जो बिंदुओं पर पहले हमने चर्चा किया है, एक बार उसको हर दिन की तरह आज भी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये जाना कि जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है। जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। और साथियों, हुरूफ के मजमुआ को क्या बोला जाता है? तो हुरूफ के मजमुआ को बोला जाता है लफ्ज। ठीक है। अच्छा, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको साथियों क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। और उसी बोली को क्या बोला जाता है? लफ्ज बोला जाता है। लफ्ज जो है ये साथियों कितने प्रकार के होते हैं? तो लफ्ज जो है वो दो किस्मों के होते हैं। एक वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, तो जिसका कोई माना हो उसको बोला जाता है मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू। और जिसका कोई माना ना हो उसको साथियों क्या बोलते हैं? मोहमल। क्या बोलते हैं? मोहमल बोलते हैं। अच्छा, जो मौजू होगा उसी को साथियों क्या बोला जाएगा? तो मौजू को ही कलीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौजू को कलीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलीमा बोलेंगे। और मौजू यानी कलीमा, जैसे कि साथियों आप इसकी मिसाल ले सकते हो। मौजू यानी कलीमा की मिसाल जैसे आपका हो गया किताब। किताब का एक माना है, एक अर्थ है, यह आपका मौजू या कलीमा हो जाएगा। और जैसे साथियों आपका क्या है? विताब। विताब का कोई माना नहीं है, यह आपका मोहमल हो जाएगा। मौजू यानी कलीमा, मौजू यानी कलीमा, इसकी साथियों तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका होगा इसमें, एक नंबर में इसमें, दूसरे नंबर में साथियों आपका होगा फेल, और जो तीसरे नंबर में है वो आपका होगा हर्फ। ठीक है ना। दुनिया का कोई भी नाम हो उसको क्या बोलते हैं? इसम बोलते हैं। नेम एनीथिंग क्या होगा? इसम होगा। फेल जो वो काम जो किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो वो होगा फेल। और हर्फ बोलते हैं साथियों जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो। किसका मोहताज हो भाई? तो इसम का मोहताज हो। ठीक है, ये बात आपने जान लिया। अब जानिए जो इसम है साथियों, इसम की माना के एतबार से, किस एतबार से? माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। कौन कौन सी साथियों? तो एक नंबर में होगा आपका इसमें जात। क्या होगा? इसमें जात। और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें सिफत। क्या होगा? इसमें सिफत। क्या होगा? इसमें सिफत। इसमें जात बोलते हैं जिससे कोई जाते खुद समझा जाए, और इसमें सिफत बोलते हैं वो लफ्ज जिसके जरिया किसी की विशेषता बताई जाए। हमें लगता है ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसको सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, ठीक है ना। चलिए, इसमें की माना के एतबार से दो किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। आगे आप देखिए साथियों, आगे आपका है इसमें। क्या है? हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं इसमें। इसमें की साथियों अगर हम बात करते हैं, इसमें की बात करते हैं, तो इसमें की और हम लोग किस्म निकालते हैं। और किस्म क्या होगा? तो इसमें की साथियों बनावट के एतबार से किस्म, बनावट के एतबार से जो इसमें की किस्म है वो साथियों टोटल तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका जामिद। क्या हो जाएगा? जामिद। दूसरे नंबर में साथियों आपका हो जाएगा मसदर। क्या हो जाएगा? मसदर। और तीसरे नंबर में होगा आपका मुश्तक। क्या होगा? मुश्तक। क्या होगा साथियों? मुश्तक। ठीक है, जामिद मसदर मुश्तक, जामिद मसदर मुश्तक। अब ये जो जामिद है, जामिद बोलते हैं उस इसम को जो न खुद तो किसी से निकला हो और न उससे कोई अस्मा बनते हो। जैसे कि साथियों दरख्त है, जैसे कि औरत है, जैसे पटना है, दिल्ली है। अच्छा, मसदर बोलते हैं उस इसम को जिससे बहुत सारे अफआल बनते हो, जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हो। और मुश्तक बोलते हैं जो मसदर से बनता हो, उसको मुश्तक बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जामिद की, किसकी बात करें? जामिद की। तो जामिद की साथियों दो किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आएगा आपका इसमें मारफा। क्या होगा? इसमें मारफा। और इसमें मारफा को ही साथियों क्या बोलते हैं? इसमें खास। और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें नकरा। क्या होगा? इसमें नकरा। और इसमें नकरा को ही साथियों क्या बोलते हैं? इसमें आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें आम। इसमें मारफा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें नकरा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें मारफा प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा यानी साथियों कॉमन नाउन, है ना। कोई खास व्यक्ति विशेष का नाम है तो वो इसमें मारफा होगा, और जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष न समझा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें मारफा की। तो इसमें मारफा की जो साथियों टोटल किस्में हैं,
तो वो आपके कितने हैं? 7 किस्में। कितनी किस्में इसमें मार्फा की? 7 किस्में। कौन कौन सी है भाई? तो 1 नंबर में होगा आपका अलम। 1 नंबर में क्या होगा? अलम। दूसरे नंबर में होगा आपका जमीर, और तीसरे नंबर में होगा साथियों आपका इसमें इशारा। क्या होगा? इसमें इशारा। चौथे नंबर में होगा इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। और साथियों 5वां नंबर में हो जाएगा आपका मुजाफ। मुजाफ। और साथियों 6ठे नंबर में हो जाएगा आपका माहूद, है ना। और 7वें नंबर में हो जाएगा आपका मुनादा। ये साथियों टोटल जो है 7 किस्में किसकी है? इसमें मारफा की है। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। ये 7 किस्में जो है वो किसके हैं? इसमें मारफा की। किसकी किस्में हैं? इसमें मारफा की। आई होप कि ये चीजें वो चीजें हैं जिस पर मैंने पहले भी चर्चा की है और जिसको मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है। आपको ये सब चीजें पहले से याद होंगी। रिवीजन कराने का मकसद ये है कि जो लोग कमजोर हैं उनको याद हो जाए, और जो लोग साथियों तेज हैं उनका रिवीजन हो जाए। मैं तो 2-3 मिनट इधर उधर की बातें करता जब तक मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए। इसमें से हमने लगभग चीजें बता दी हैं आपको। ठीक है, अब साथियों यहां पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जमीर की किस्में और अलम का बयान। ये दो थोड़ा सा लंबा होता है, बाकी इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये सब की किस्में आमतौर पे नहीं होती है। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। तो ये जो 2 किस्में हैं आपका अलम और जमीर, इस दोनों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझिएगा मेरी बात। अगर साथियों एक चीज मैं यहां पर ये इस तरह मैं एक चीज बोलूं, क्या बोलूं समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि अकरम बीमार है, समझिएगा, अकरम बीमार है और अकरम कल घर जाएगा। अकरम के पास क्या है? रुपए नहीं है। एक जुमला हम ये बोलते हैं। दूसरा जुमला हम ये बोलते हैं अकरम बीमार है, वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा और उसके पास रुपए नहीं हैं। अब आप ये बताइए हमको, पहला जुमला सुनने में अच्छा लग रहा है, अकरम बीमार है और अकरम कल घर जाएगा, अकरम के पास रुपया नहीं है, यानी एक अकरम को हमने 3 जगह साथियों क्या किया है? भजाया है। और दूसरा आपका है अकरम बीमार है, वह कल घर जाएगा और उसके पास रुपए नहीं है। कौन वाला जुमला अच्छा लग रहा है? तो आप कहिएगा कि ये अकरम अकरम बार बार जो आ रहा है पहले वाले जुमला में, अकरम बीमार है और अकरम कल घर जाएगा और अकरम के पास रुपये नहीं है, अकरम जी अपने भाई का इंतजार कर रहा है, अकरम भूखा है। ये जो अकरम को बार बार ला के हम साथियों जुमला को बोर कर दे रहे हैं। जुमला अच्छा नहीं लग रहा है, खूबसूरत नहीं लग रहा है। अगर हम इस तरह बोले कि अकरम बीमार है, वह कल घर जाएगा, तो ये जुमला के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है। समझिएगा साथियों, जमीर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब यह हुआ कि वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। जैसे देखिए, पहला अकरम आपका इस्म है और दूसरा यहां पर अकरम ही है, इसके जगह हम अकरम इस्तेमाल ना करके वह को इस्तेमाल कर दिए हैं यहां पर, तो ये एक इस्म की जगह इस्तेमाल हुआ है, यही आपका कहलाएगा जमीर। यहां पे देखिए, यहां पर अकरम की जगह हम वह इस्तेमाल ना करके उसको इस्तेमाल कर दिए हैं, तो ये साथियों एक इस्म की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये उस क्या होगा? उस आपका हो जाएगा साथियों जमीर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जमीर जो है, जमीर हम बोलेंगे वह लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसको बोलते हैं जमीर। ठीक है, अब कहिएगा जमीर का इस्तेमाल क्यों होता है? तो जमीर का इस्तेमाल होता है जुमला के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए। जुमला के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए, जुमला के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए, जुमला के अंदर
खूबसूरती पैदा करने के लिए ही जमीर का इस्तेमाल होता। बात आपको समझ में आ गई। अब ये एक चीज और जान लीजिए, अकरम बीमार है वह कल घर जाएगा, इस वह से कौन मुराद है? तो साथियों वह जो है ना अपने पीछे की तरफ लौट कर आएगी, यानी अकरम। जिसके तरफ जमीर लौटती है, जिसके तरफ जमीर लौटती है उसको बोलते हैं साथियों मरजा। क्या बोलते हैं? मरजा। मीम रे जीम आइन, मरजा। क्या बोलते हैं? मरजा। मीम रे जीम आइन, मरजा। अब यहां पर ये उससे कौन मुराद है भाई? तो उस जो है ये लौट कर जाएगी यहां अकरम के पास, तो ये उस का मरजा क्या है? तो उस जो है ये तो आपका जमीर है, लेकिन अकरम क्या हो जाएगा? मरजा हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए एक बार फिर से, मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। ये नहीं पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ाया हूं, मुझे पता है ना कहां तक पढ़ाया हूं। पढ़ाया होऊंगा तो इस सेशन में नहीं पढ़ाया हूं, क्योंकि देखिए ग्रामर को हर सेशन में पढ़ाना पड़ता है ना। तो हमने ये जाना कि साथियों बार बार किसी इसम का इस्तेमाल करने से जुमला के अंदर बोरियत महसूस होती है, जुमला खूबसूरती खत्म हो जाता है। इसीलिए उस इसम की जगह पर कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसी लफ्ज को क्या बोलते हैं साथियों? जमीर बोलते हैं। और वो जमीर के जो अपने पीछे की तरफ लौटती है उसको बोलते हैं मरजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरजा बोलते हैं। अब एक चीज ये समझ लीजिए आप, यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। अब एक चीज ये समझ लीजिए आप, क्या समझ लिया भाई? देखिए जमीर की अगर हम किस्म, आमतौर पे जमीर की किस्म ही आपको पूछा जाता है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछ ले कि जमीर की कितनी किस्में हैं, जमीर की किस्म, तो जमीर की अगर आपको किस्में पूछे तो याद रखना है साथियों जमीर की 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। इसमें से जो सबसे पहली किस्म है साथियों उसको बोलते हैं जमीर मुतलक, और जमीर मुतलक का ही दूसरा नाम है जमीर शख्सी। क्या नाम है? जमीर शख्सी। इसी को समझना थोड़ा सा, बहुत भारी तो नहीं है, लेकिन इसी को समझना थोड़ा सा साथियों ये होता है जमीर मुतलक या जमीर शख्सी। देखिए जमीर मुतलक या जमीर शख्सी उसको बोलते हैं वो लफ्ज जो किसी साथियों इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो किसी जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी की साथियों 3 किस्में। कितनी किस्में इसकी? समझिएगा, जमीर की 5 किस्में, उसमें से पहली किस्म जमीर मुतलक या जमीर शख्सी की, और जमीर मुतलक या जमीर शख्सी की साथियों कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी हैं साथियों? तो 1 नंबर में हो जाएगा आपका जी जमीर गायब। क्या हो जाएगा? 1 नंबर में हो जाएगा आपका जमीर गायब। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना ये बहुत अच्छे ढंग से आप समझ जाइएगा। दूसरे नंबर में हो जाएगा साथियों आपका जमीर हाजिर। क्या हो जाएगा? जमीर हाजिर। और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका जमीर मुतकल्लिम। क्या हो जाएगा? जमीर मुतकल्लिम। जमीर मुतकल्लिम। अब समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं बोल रहा हूं, एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूं, अरे भाई मैं क्या है? मैं से तो कोई मुराद होगा ना। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं से मुराद क्या है? आप और हम दोनों, है ना। तो समझिएगा मुतकल्लिम मतलब तकल्लुम यानी बात करने वाला। जब बात करने वाला अपने नाम के जगह कोई लफ्ज का इस्तेमाल करता, समझिएगा, जब बात करने वाला अपने नाम की जगह कोई लफ्ज का इस्तेमाल करता है तो उसी को बोलते हैं जमीर मुतकल्लिम। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, निशात के जगह मैंने मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरा नाम तो निशात है ना, लेकिन मैंने निशात नाम नहीं। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि निशात बोल रहा हूं, निशात पढ़ रहा है, निशात खा रहा हूं, ऐसे नहीं ना बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये जो मैं आया है, तो मैं से कौन मुराद है? निशात मुराद है। तो ये जो मैं किसके लिए इस्तेमाल हुआ? जो बात कर रहा है वो अपने लिए। तो अगर बात करने वाला अपने लिए जिस जमीर का इस्तेमाल करता है उसी को बोलते हैं जमीर मुतकल्लिम। क्या बोलते हैं? जमीर मुतकल्लिम। क्या बोलते हैं? जमीर मुतकल्लिम। अब समझिएगा, जमीर मुतकल्लिम का मतलब हुआ कि जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं जमीर मुतकल्लिम। जैसे मैं, लेकिन मैं अकेला बोलूंगा तो मैं, लेकिन बहुत सारे लोग साथ में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग।
हम बोलेंगे। यानी ज़मीरे मुतकल्लिम की भी दो किस्में, एक होगा वाहिद मुतकल्लिम, दूसरा होगा जमा मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं का इस्तेमाल, जमा मुतकल्लिम के लिए हम का इस्तेमाल। इसी को यहां पे लिख देते हैं। ज़मीरे मुतकल्लिम की दो किस्में, ज़मीरे मुतकल्लिम की दो किस्में कौन कौन सी भाई? ज़मीरे मुतकल्लिम की दो किस्में, एक नंबर में होगा आपका वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, और दूसरे नंबर में आपका होगा जमा मुतकल्लिम। क्या होगा? जमा मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम के लिए साथियों क्या इस्तेमाल करेंगे? वाहिद मुतकल्लिम के लिए जैसे हम लोग बोलेंगे मैं, और जमा मुतकल्लिम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम। बात समझ में आ गया? यानी बात करने वाला अपने लिए जिस जमीर का इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलते हैं साथियों? ज़मीरे मुतकल्लिम। और ज़मीरे मुतकल्लिम भी दो तरीके का होगा। अगर वाहिद के लिए इस्तेमाल हो तो उसको बोलेंगे वाहिद मुतकल्लिम, और अगर जमा के लिए इस्तेमाल हो तो उसको बोलेंगे जमा मुतकल्लिम। अब समझिएगा, हम लोग मजलिस में हैं, हमने किसी एक लड़के को बोला ए लड़के यहां आओ, या तुम खाना खाओ, तुम पानी ले आओ। अगर हम सिंगल को बोल रहे हैं तो ये सामने वाले को बोल रहे हैं, बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसको मुतकल्लिम बोलते हैं। लेकिन अगर सामने में अगर किसी एक शख्स को बोलते हैं या बहुत सारे शख्स को बोलते हैं तो ये जमीर कहलाती है जमीर हाजिर। जमीर हाजिर का मतलब हुआ जो मौजूद हो। तो साथियों अब इसकी भी दो किस्में हैं। अगर आप किसी सिंगल शख्स को बोलते, जैसे बोलते तुम खाना ले आओ, तो तुमसे कोई तो मुराद होगा ना, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग से कोई तो मुराद होगा ना, तो ये हाजिर के लिए है, इसको बोलेंगे जमीर हाजिर। अब जमीर हाजिर की भी दो किस्में हैं। एक होगा साथियों जमीर हाजिर में, जमीर हाजिर की दो किस्मों में एक होगा आपका वाहिद हाजिर, एक होगा आपका वाहिद हाजिर, दूसरा आपका होगा जमा हाजिर। क्या होगा? जमा हाजिर। क्या होगा? जमा हाजिर। वाहिद हाजिर के लिए जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? जैसे कि साथियों तुम, जैसे कि तू। और जमा हाजिर के लिए जैसे आप, या जैसे तुम लोग, या तुम लोग, ये जमा हाजिर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जमीर मुतकल्लिम, जमीर हाजिर आप समझ गए। गायब का मतलब होता है जो आपके सामने मौजूद नहीं है। वह कल पढ़ रहा था, वह से कौन मुराद? बात करने वाला अपने लिए भी नहीं, जो हाजिर है वो भी नहीं, किसी दूसरे शख्स के बारे में बोल रहा है जो हाजिर नहीं है। वह लोग कल बहुत खेल रहे थे, वह लोग का मतलब एक आदमी नहीं, यानी बहुत सारे लोग, जो गायब है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो साथियों जमीर गायब की भी दो किस्में, जमीर गायब की भी दो किस्में। एक नंबर में होगा आपका वाहिद गायब, एक नंबर में होगा वाहिद गायब, दूसरे नंबर में होगा आपका जमा गायब। क्या होगा? जमा गायब। वाहिद गायब के साथियों जो होगा, वाहिद गायब जो है, वाहिद गायब जो है, वाहिद गायब को बोलते हैं साथियों जैसे कि वह। जमा गायब को बोलेंगे जैसे वह लोग या फिर वह सब। ठीक है ना? ये आपका होगा। फिर से मैं साथियों आपको रिपीट करता हूं, जमीर की पांच किस्में, पांच किस्मों में से जो सबसे अहम किस्म है वो आपका है जमीर मुतलक यानी जमीर शख्सी। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी की जो है तीन किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? एक नंबर में होगा जमीर गायब, दूसरे नंबर में होगा जमीर हाजिर, तीसरे नंबर में होगा जमीर मुतकल्लिम, जिसको हम लोग पर्सन बोलते हैं ना, वही है ये। ठीक है ना? जमीर गायब की भी दो किस्में, वाहिद गायब, जमा गायब। जमीर हाजिर की भी दो किस्में, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। जमीर मुतकल्लिम की भी दो किस्में, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बताएं। जी बताइए। नहीं है ना दिक्कत? चलिए चलिए, ओके। अब साथियों ये आपने पहली किस्म जान लिया कि जमीर की जो पहली किस्म है वो आपका जमीर मुतलक है ना? दूसरी किस्मों को भी जान लीजिए जमीर की। जमीर की जो साथियों दूसरी किस्म है
वो आपका है ज़मीरे इस्तिफहामी। ज़मीरे इस्तिफहामी। और जो तीसरी किस्म है साथियों, वो आपका है ज़मीरे इशारी। ज़मीरे इशारी। और जो चौथी किस्म है वो आपका है ज़मीरे मौसूली। और जो पांचवी किस्म है साथियों, वो आपका है ज़मीरे तनकीरी। क्या होगा? ज़मीरे तनकीरी। ये 5 किस्में ज़मीर की है। अब इसको सबको हम समझाएंगे एक एक करके। पहली किस्म है ज़मीर की ज़मीरे मुतलक, दूसरी है ज़मीरे इस्तिफामी, तीसरी है ज़मीरे इशारी, चौथी है ज़मीरे मौसूली, पांचवी है ज़मीरे तनकीरी। अब इसको साथियों आप थोड़ा बोर्ड पर समझिए, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। मैं जो चाह रहा हूं वहां से आप समझ लीजिए। चलिए यहां से देखिएगा, इसमें ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं और बहुत आसान हो जाएगा समझना, हमें जहां तक लगता है। चलिए देखिए, जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफामी, जमीर इशारी, है ना, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। तो पहली किस्म जो है जमीर मुतलक या जमीर शख्सी, ये मैंने आपको समझा दिया। जमीर इस्तिफामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी, इसको हम लोगों को समझना है। तो इसको समझने के लिए चलिए आगे देखते हैं जी। आपने साथियों इसको हम लोग समझने के लिए यहां पे देखेंगे आपको जी, कहां गया, यहां से। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, हम जानेंगे जमीर इस्तिफहामी किसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको बोला जाता है, आप समझ गए होंगे आप। वो जमीर है जो किसी आदमी, किसी चीज या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाए, जैसे कौन आया। अब यहां पे देखिए हमने जो लगाया कौन, कौन से साथियों पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो ये आपका कौन आया जमीर इस्तिफामी होगा। क्या है, नहीं बोल रहे हैं क्या है, क्या है, तो क्या से सवाल पूछ रहे हैं, यह आपका जमीर इस्तिफामी होगा। कब गया, साजिद चला गया, तो अगला पूछेगा कब गया, तो कब से कौन मुराद है, कोई ना कोई शख्स मुराद है, यह आपका जमीर इस्तिफामी होगा। इन मिसालों में कौन, क्या और कब जमीर इस्तिफामी है। चलिए ओके। उसके बाद साथियों जो अगली किस्म है, तीसरी किस्म है जमीर की, वो आपका है जमीर इशारी, है ना। वो जमीर है जिसके जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, वो जमीर इशारी है। जैसे वह आया, यह गया, इन मिसालों में वह और यह जमीर इशारी है। देखिए मैं ये चाहता हूं कि जमीर इशारी को थोड़ा सा आप अच्छा से समझ लीजिए, वरना इसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप। एक चीज ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब यहां पर जमीर इशारी है तो जमीर इशारी और इसमें इशारा में फर्क क्या है। जैसे देखिए मैं ये बोलूं कि जमीर इशारी, क्या बोल रहा हूं साथियों, जमीर इशारी का मतलब हुआ जिस लफ्ज से किसी की तरफ इशारा किया जाए उसको बोलते हैं जमीर इशारी। और एक आपने पढ़ा होगा इसमें इशारा, इसमें इशारा, इसमें है कि जिस लफ्ज से किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए, इसमें यह लफ्ज लगा हुआ, जिस लफ्ज से किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए। जैसे हम बोले यह किताब, अब समझिएगा हमने यहां पर क्या किया, लफ्ज यह के जरिया किताब की तरफ इशारा किया, लफ्ज यह के जरिया, तो ये यह तो आपका इसमें इशारा कहलाएगा, लेकिन किताब आपका जो इसमें है ये क्या कहलाएगा साथियों, ये कहलाएगा मुशारुन इलैह। क्या कहलाएगा, मुशारुन इलैह। अच्छा, जमीर इशारी की मिसाल जैसे हम बोले वह गया, वह गया, है ना जी, वह गया। अब समझिएगा दोनों में फर्क आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जो हमने बोला यह किताब, तो यह के बाद आपका इसमें है, लेकिन जमीर में देखिएगा वह के बाद इसमें नहीं है बल्कि फेल है। यही फर्क है साथियों। जमीर इशारी के अंदर क्या होगा, इशारा तो होगा लेकिन वो किसी इसम की तरफ नहीं होगा, इसलिए कि जमीर कहते ही हैं उस लफ्ज को जिस लफ्ज, जो लफ्ज किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। तो ये तो खुद इसम की जगह पर इस्तेमाल है, तो एक इसमें दूसरे इसमें, दो इसमें एक जगह नहीं हो सकता, तो इसीलिए जमीर इशारी के बाद साथियों कोई ना कोई फेल होगा। यह फर्क है जमीर इशारी और इसमें इशारा में। समझ में बातें आई आप लोगों को, समझ में बात आई, समझ में आया बताइए एक बार।
समझ में आ गया? ओके। जमीरे इशारा और जमीरे क्या बोलते हैं इसमें इशारा, दोनों में फर्क है। जमीरे इशारा के बाद साथियों यानी जो लफ्ज वह और यह के बाद कोई ना कोई फेल होगा, और जो इसमें इशारा होगा उसमें फेल नहीं होगा बल्कि इसमें होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है साथियों चौथी जो किस्म है वो आपका है जमीरे मौसूली। क्या है? चौथी जो किस्म है वो आपका है जमीरे मौसूली। क्या है साथियों? जमीरे मौसूली। जमीरे मौसूली किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें मौसूला हमने पढ़ा है इससे पहले। वो जमीर है जिसकी हालत का इल्म और तय्युन बाद के जुमला से हो, यानी जिसके अंदर दो जुमला होता है, एक होता है सिला, दूसरा होता है साथियों जवाबे सिला, है ना। तो यानी जिसके अंदर दो जुमला हो, जैसे जिसने मुझको यह कलम दिया था, जिसने मुझको यह कलम दिया था, जिसने मुझको यह कलम दिया था वह फौरन लौट गया। एक जुमला आपका ये वाला, एक जुमला ये वाला हुआ और दूसरा जुमला आपका ये वाला हुआ। तो ये एक जुमला आपका ये वाला हुआ, दूसरा जुमला जिसने मुझको कलम दिया, एक जुमला वो फौरन लौट गया, दूसरा जुमला ये है, पहला जुमला ये है ना। तो वही कह रहा कि वो जमीर है जिसकी हालत का इल्म और तय्युन बाद के जुमला से हो, यानी जिसके अंदर दो जुमला हो, उसी को बोलते हैं जमीर मौसूली। इस जुमले में जिस जो है ना, जिस जमीर मौसूली है। और एक होगा साथियों जमीर तनकीरी। जमीर तनकीरी जो है ना, नकरा से बना है तनकीर। वो जमीर है जो गैर मुअय्यन शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कुछ, कोई, बाज वगैरह वगैरह। यानी जिस जमीर से कोई खास चीज मुराद ना हो। कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, कुछ से कितना लोग हैं? कोई तादाद नहीं है। कोई तो आया होगा, कोई तो दिल में होगा। कोई से मुराद कोई भी हो सकता है ना। तो साथियों ये कुछ और कोई क्या होगा? आपका जमीर तनकीरी होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं साथियों कि जमीर की जो टोटल किस्में हैं वो कितनी किस्में हैं? तो जमीर की टोटल 5 किस्में हैं। कितनी किस्में भाई? 5 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? तो जमीर की 5 किस्मों में से आप इसको इस तरह याद रखिएगा, जमीर मुतलक या जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली और साथियों जमीर तनकीरी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बताइए एक बार, समझ में आ गया है ना जी। अब हम लोग जानेंगे जमीर की तो 5 किस्मों को हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे अलम की किस्मों को। ध्यान दीजिएगा, किसकी किस्म को जानेंगे? अलम की किस्म को। अलम की किस्म साथियों सबसे पहले यह जानिए कि अलम किसको बोलते हैं। अलम बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी जो नाम है वो आपका अलम होगा। अलम किसकी किस्म? इसमें मारफा की। इसमें मारफा की 7 किस्में, अलम, जमीर, इसमें इशारा, है ना। तो अलम की साथियों याद रखिएगा, अलम की जो है टोटल 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कौन कौन सी है? एक एक करके आप याद रख लीजिए। पहली जो किस्म है अलम की उसको बोलते हैं इस्मी। इस्मी का मतलब दुनिया का कोई भी नाम होगा वो क्या होगा भाई? अलम होगा, है ना। चलिए, दूसरी जो किस्म है साथियों वो होगा आपका कुन्नियत। क्या होगा? कुन्नियत। कुन्नियत। और जो तीसरी किस्म है भाई वो आपका है लक़ब। और जो चौथी किस्म है, सबसे आसान टॉपिक है ये, वो आपका है भाई खिताब। क्या है? खिताब। जो 5वीं किस्म है साथियों वो आपका है उर्फ। और जो 6ठी किस्म है वो आपका है तखल्लुस। क्या है? तखल्लुस। बहुत आसानी से इसको समझ लीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है ये, आसान है। इसमी का मतलब कोई भी नाम आपका वो क्या होगा? इसमी होगा। जैसे साथियों हम लोग बोलते हैं ना जैद, अकरम, साजिद, माजिद, हामिद, साजिदा, ये आपका इसमी हो गया। कुन्नियत बोलते हैं जिस नाम के शुरू में क्या लगा हो? अबू लगा हो। जिस नाम के शुरू में क्या लगा हो? इब्न लगा हो। जिस नाम के शुरू में क्या लगा हो? उम लगा हो। जिस नाम के शुरू में बिंत लगा हो।
यानी वो नाम जो रिश्ते की बिना पर पुकारा जाता है। जैसे हम लोग देखिएगा गांव देहात में लोग क्या बोलते हैं, फलां के अब्बू। किसी को बहुत इज्जत करते हैं तो लोग उनका नाम लेकर नहीं पुकारते हैं, बल्कि उनको बोलेंगे जैद के अब्बू कहाँ जा रहे हैं। आमतौर पे देखिएगा जो बीवियां होती हैं, है ना, बड़ी समझदार होती है ना बीवी जे, वो साथियों अपने शौहर का नाम लेकर नहीं पुकारती है। शौहर के नाम लेकर नहीं पुकारने में उसको ऐब समझा जाता है हमारे हमारे कल्चर में, है ना जी। और वेस्टर्न कल्चर में तो उसको ऐब नहीं समझा जाता है। तो आमतौर पर देखिएगा जो बीवियां होंगी वो अपने शौहर का नाम लेकर नहीं, बल्कि अपने बड़ी बेटी के नाम के साथ, साजिदा के अब्बू कहाँ जा रहे हैं जी, अकरम के अब्बू कहाँ जा रहे हैं, मतलब अपने बड़ा बेटा या बड़े बेटी के नाम के साथ, यानी रिश्ते के नाम के बिना पर उसका नाम लिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है कुन्नियत। क्योंकि कुन्नियत साथियों अरबी का लफ्ज है, और अरबी के अंदर साथियों क्या होगा, जैसे हम लोग है अबू बकर, तो बकर के अब्बू, है ना। उम्मे हबीबा, जे हबीबा की माँ। अब शौहर भी अपनी बीवी को बोला कि साजिदा की अम्मी कहाँ जा रहे हो। जिस तरह बीवी ने रिस्पेक्ट की दिया, उसी तरह शौहर ने भी दिया। तो साथियों ये वो नाम जो रिश्ते की बिना पर। अब इसकी पहचान ये है कि साथियों, पहचान ये है कि अबू लगा होगा शुरू में, इब्ने लगा होगा, लगा होगा, बिन्त लगा होगा। पहचान क्या है कि साथियों जे, इसकी पहचान यही है, आप याद रखिएगा कि कुन्नियत की पहचान यही है कि कुन्नियत में क्या होगा कि शुरू में साथियों क्या लगा होगा, अबू लगा होगा, इब्न लगा होगा, लगा होगा, बिन्त लगा होगा। जैसे हम बोले अबू बकर, ध्यान दीजिएगा, हम बोले अबू बकर, तो अब ये किसकी मिसाल है, बकर के अब्बू, साथियों कुन्नियत की मिसाल। जैसे हम बोले उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा, हबीबा की मां, किसकी मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है। जैसे हम बोले साथियों बिनते जैनब, किसकी मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है। आई होप कि कुन्नियत आप समझ गए होंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि बड़ी नेक होती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कंपेयर किया जाए एक मियाँ और शौहर और बीवी के अंदर, तो देखिए जितनी साथियों आपके हुक्म का दलिद्दर उसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, बीवी होती है उतना शौहर नहीं होता है। उसको इस तरह आप देख लीजिए कि अगर आप बीमार हो, आप शौहर हो, मान लीजिए कोई ए पर्सन शौहर है, अगर वो बीमार है तो उसकी बीवी उसके पास 24 घंटा जो जो फरमाइश करेगा वो उसको करके देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी बीवी बीमार है, आप क्या वैसा करेंगे, नहीं करते हैं। नहीं, ये बात सही है कि साथियों ये जो है ना, उनके अंदर किसी चीज फरमा बरदारी, इताअत जो है वो ज्यादा है, किसके बनिस्बत, मर्दों के बनिस्बत, है ना जी, ये बात सही है, वरना ये आपके घर कैसे बस जाती। चलिए, तो कुन्नियत आप समझ गए। अब साथियों समझना है हमको लक़ब और खिताब। चलिए भटक जाऊंगा इधर उधर से, और चूंकि जल्दी से कंप्लीट करना है। लक़ब और खिताब को जान लीजिए। देखिए, आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो अवाम आपको एक नाम से पुकारती है, बोलते हैं अरे वो तो आइंस्टीन है, अरे वो तो शेर है। अगर किसी अच्छे सिफत के बिना पर, किसी अच्छे सिफत के बिना पर लोग आपको कोई खास नाम से पुकारते हैं, कौन पुकारते हैं, अवाम, तो अवाम अगर कोई खास नाम से पुकारती है तो उसी नाम को क्या बोलेंगे, लक़ब बोलेंगे। जैसे साथियों आपको कोई बोल दे शेरे बिहार, है ना, जैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो आपको बोल दिया जाता है बुलबुले हिंद, तो ये शेरे बिहार बुलबुले हिंद क्या होगा, आपका लक़ब होगा। और खिताब क्या होता है साथियों, ये हुकूमत की जानिब से अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो, और हुकूमत कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको दिया जाता है। जैसे देखिएगा साथियों, आपने सुना होगा पद्म भूषण, है ना, ये अवार्ड है। जैसे आपने देखा होगा भारत रत्न, ये अवार्ड है साथियों। इसी तरह आपने देखा होगा नोबेल इनाम, ये आपका क्या है, अवार्ड है। ये सब साथियों एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। ये आपका क्या होगा, खुद खिताब होगा। क्या होगा, खिताब होगा। मेरे दोस्त वो चक्कर में ना पड़िए, आपकी होती है या नहीं होती है, किसी जमाने में नहीं होती है अच्छी अगर देखा जाए, लेकिन होती है हर जमाने में अच्छी। अगर अच्छे लोग नहीं होंगे ये दुनिया कायम ही नहीं रहेगा, उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, उस चक्कर में ना पड़े। चलिए, तो खिताब में हमने ये जाना कि साथियों खिताब हुकूमत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जैसे आपने सुना होगा खान बहादुर, जैसे आपने सुना होगा साथियों जी खाकानी हिंद, जैसे आपने सुना होगा शमशुल उलमा, वो खिताब है। लेकिन लक़ब अवाम की जानिब से, दोनों के अंदर आप डिफरेंस समझ लीजिए। उसके बाद एक होता है साथियों उर्फ। अब कहिएगा उर्फ किसको बोलते हैं,
तो उर्फ बोलते हैं उस नाम को जो आपका नकली नाम है। आमतौर पे हमारे बिहार में कल्चर है, बिहार और यूपी के अंदर साथियों आपका दो नाम रखा जाएगा। एक नाम आपका रखा जाएगा बबुआ, प्यारा, लड्डू, टुन्नू, मेरा सोना, मेरा दिल, मेरा जिगर का टुकड़ा, ऐसे ही कुछ नाम, कुत्ता, बिल्ली, इस सब पर नाम आपका रख दिया जाएगा एक नाम। और एक नाम आपका होगा ओरिजिनल नाम। किताब में आपके जी मेन जो डॉक्यूमेंट है उसमें ओरिजिनल नाम रहता है, और ये जो डुप्लीकेट वाला नाम है यही आपका फेमस हो जाता है। टाइटल इसको नहीं बोलेंगे, है ना। अब समझिएगा, ये जो आपका जिस नाम से आप फेमस हो गए, जो आपका ओरिजिनल नाम नहीं है, उसी को बोलते हैं उर्फ। जैसे साथियों हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मुन्नू, ये आपका उर्फ है। जैसे हम लोग बोलते हैं साथियों लड्डू, ये क्या है, आपका उर्फ है। जैसे हम लोग बोलते हैं साथियों, क्या बहुत सारा नाम है, ये आपका उर्फ में आएगा। और तखल्लुस बोलते हैं शायर का वो छोटा सा नाम जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है। जैसे आपने सुना होगा गालिब, तखल्लुस है। जैसे आपने सुना होगा शाद, तखल्लुस है। जैसे आपने सुना होगा साथियों अनीस, तखल्लुस है। जैसे आपने सुना होगा दबीर, तखल्लुस है। ये छोटा छोटा नाम है, ये आपका तखल्लुस होगा। बात समझ में आपको आ गई? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये जाना कि इसमें मारफा की 7 किस्में, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। और साथियों अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा, इस 7 किस्मों में से पहली किस्म अलम जो है, इसकी 6 किस्में। कौन कौन सी किस्में? इस्मी, कुन्नियत, लकब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। अलम की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कौन कौन सी? इस्मी, कुन्नियत, लकब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस, ये 6 किस्में हो गई। और जमीर की 5 किस्में। कौन कौन सी जमीर की किस्में? तो साथियों जमीर शख्सी या फिर जमीर मुतलक, चलिए इसको गिरा दीजिए। जमीर इस्तिफामी गिरा दीजिए, जमीर इशारी गिरा दीजिए, जमीर मौसूली गिरा दीजिए, और जमीर तनकीरी। फिर से बोलता हूं, जमीर की 5 किस्में, जमीर शख्सी या फिर जमीर मुतलक, चलिए उसके बाद आपका जमीर इस्तिफामी, उसके बाद जमीर इशारी, उसके बाद साथियों आपका जमीर तनकीरी, उसके बाद जमीर इस्तिफामी। समझ में बात आ गई?